राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। कहेंगे कि मेरी मैया का चिट्ठी आई है लेकिन मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे स्थान पर कोई और तो जा सकता होगा ना। बलराम दाऊ कहते हैं हाँ कान्हा, तुम्हारे स्थान पर कोई और तो जा सकता है। तभी श्री कृष्ण इधर उधर देखते हैं और राधा कहती हैं कि बताइए बलराम दाऊ, आप भी तो जा सकते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं अगर मुझे हस्तिनापुर ना जाना होता तो मैं स्वयं ही चला जाता। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, तुम भी मैया को उतनी ही प्रिय हो जितने कि हम दोनों, तुम क्यों नहीं चली जाती। राधा कहती हैं अरे, उन्होंने अपने पुत्रों को स्मरण किया है, मैं कैसे जा सकती हूँ भला। आप एक काम कीजिए, आप ही चले जाइए। तभी यहाँ पर जो सुभद्रा होती हैं वो कहती हैं श्री कृष्ण से और बलराम दाऊ से, लेकिन हस्तिनापुर का क्या होगा। तभी बलराम दाऊ अपना अदृश्य हल प्रकट करते हैं और उन्हें देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये तुम बहुत ही शक्तिशाली हल है, वो अपने साथ ले जाओ और किसी से भी चलवा देना, तुम्हें असर अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं बहन, मैंने अभी अभी अपने संदेश वाहक से पूछा है जो कि पत्र लेकर हस्तिनापुर से होता हुआ आया था। हस्तिनापुर में अभी भारी वर्षा हुई है और ऐसा लगता है कि अब कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जाओ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन मेरा तो इतना ज़्यादा मन था अपनी मैया से मिलने का, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि बालक आश्रम गए हैं। जैसे ही कोई एक बालक लौट आएगा मैं वहाँ पर ज़रूर आ जाऊँगा। सुभद्रा कहती हैं कि चलो बालकों, मुझे अपने घर वालों के चेहरे पर संतोष देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। और तभी सभी लोग अपनी बुआ को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में आश्रम जाने के लिए भी। तभी दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण से बलराम दाऊ कहते हैं चलो कान्हा, मैं भी वृंदावन जाने के लिए अपना रथ सज्ज कर लेता हूँ। राधा कहती हैं बलराम दाऊ, आप कुछ भूल तो नहीं रहे। कृष्ण कहते हैं अरे राधा, वृंदावन जाने की मुझे इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी राधा उदास होती हैं। तभी श्री कृष्ण के सामने वो मन ही मन कह रही होती हैं कि बलराम दाऊ और कान्हा, किसी ने भी दोनों में से मुझसे नहीं पूछा कि मेरा वृंदावन जाने का मन है या नहीं है। तभी श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं बलराम दाऊ, राधा सही कह रही है, आप कुछ भूल रहे हैं। राधा खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कि शायद अब श्री कृष्ण राधा को भेजने की बात करेंगे। तभी वहाँ पर कहते हैं कि राधा ने आपके लिए अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, आप वो भूल रहे हैं। यानी कि राधा को यहाँ पर तंग करते हैं और राधा को ज़बरदस्ती वो किचन में भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर के वो लड्डू ले आओ जो तुमने खुद बलराम दाऊ के लिए बनाए थे। राधा चली जाती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ, आप जाइए, आराम से रथ सज्ज कीजिए। राधा यहाँ किचन में लड्डू रख रही होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण और मेरे वैसे तो हमेशा मन की बात मान जाता है, समझ जाता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं समझ रहा। इधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ रथ सज्ज कर रहे होते हैं जाने के लिए और रेवती से कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आता तुम अपना और सब लोगों का ख्याल रखना, मुझे ज़्यादा स्मरण मत करना। रेवती कहती है कि आप निश्चिंत होकर के जाइए क्योंकि आप बहुत टाइम के बाद अवकाश पर जा रहे हैं, इसलिए माता के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिएगा। तभी वहाँ पर राधा आती हैं ढेर सारी मटकियों के साथ, जिसे देखकर श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं कि देखिए दाऊ, राधा आपके लिए क्या कुछ खाना और पकवान लेकर आई है। बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या राधा ये सब कुछ मेरे लिए है। तभी राधा कहती हैं कि मेरा प्यार सबके लिए है क्योंकि मैं हमेशा सबको प्यार ही देती हूँ और मैं आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती, वरना सभी लोग क्या सोचेंगे कि राधा ने अपना प्यार नहीं भेजा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि वो मुझे भूल जाए या मैं उन्हें भूल जाऊँ। बलराम दाऊ से यहाँ पर वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण फिर से रोक देते हैं और कहते हैं रेवती से चलिए भाभी, आपने भी कुछ नहीं खाया है, चल करके भोजन कर लीजिए। और रेवती और कृष्ण चले जाते हैं। यहाँ पर राधा बलराम दाऊ से कहती हुई नजर आएंगी कि आपको दिख नहीं रहा है मैं कब से क्रोधित में हूँ, आखिर आपने मुझसे वृंदावन जाने के लिए अब तक क्यों नहीं पूछा। बलराम दाऊ कहते हैं मैं तो पूछने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कान्हा और तुम एक साथ यहीं पर रहना चाहते हो, और वैसे भी मैंने कान्हा से पूछा था कि राधा वृंदावन जाएगी या नहीं, तो उसने कहा कि तुम्हें द्वारका से ज़्यादा सुंदर और द्वारका से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता, इसलिए वो नहीं जाएगी। कृष्ण यहाँ पर बलराम दाऊ और राधा की सारी बात छुप कर सुन रहे होते हैं और राधा कहती है कि हाँ, सत्य कह रहा है कृष्ण, मैंने उससे स्वयं कहा था कि द्वारका से ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा।
बलराम दाऊ यहाँ प्रस्थान कर लेते हैं द्वारका की ओर और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हुए नजर आते हैं कि राधा, अब मज़ा आया, तुम अपने ही बातों में स्वयं फंस गई। यहाँ दिखाया जाएगा कि जितने सारे बच्चे होते हैं वो आश्रम पहुँच जाते हैं और आश्रम में उथल पुथल मची होती है, जिसे देखकर प्रद्युम्न, साम और निषाद आपस में बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रतीत होता है यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है। तभी यहाँ पर साम कहता है कि चलो हम अलग अलग दिशाओं में जाकर के ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं है। जैसे ही साम अंदर कुटिया में जाता है, वहाँ से जो उनके ऋषि अध्यापक होते हैं वो डर कर भागे निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा बौखलाते हैं। तभी तीनों पुत्र मिलकर पूछते हैं, लेकिन आप बताइए तो इतने भयभीत क्यों हैं। तभी यहाँ पर आचार्य इशारा करते हैं आसमान की ओर और जैसे ही सब देखते हैं उन्हें एक विशाल छिपकली आकार का सूर्य नजर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि राधा किचन में खाना बना रही होती हैं और फ्लैशबैक में वृंदावन की सारी यादें चल रही होती हैं कि कैसे सभी लोग के साथ मिलकर वो वहाँ पर मस्ती करती थी। यानी कि राधा इतनी ज़्यादा खोई खोई नजर आती हैं कि रेवती उन्हें आवाज़ देती हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, कृष्ण उन्हें बुलाते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। या वृंदावन का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर रंग गुलाल उड़ रहा होता है और बलराम दाऊ का शाही स्वागत किया जाता है। यहाँ पर बलराम दाऊ जैसे ही अपनी मैया यशोदा को देखते हैं वे इमोशनल हो जाते हैं और बलराम दाऊ के बचपन के सीन फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं और जैसे जैसे बलराम दाऊ अपनी मैया के गले लगते हैं वैसे वैसे छोटे में जैसे लगा करते थे वो भी नज़र आता है। यहाँ पर मैया यशोदा बहुत इमोशनल होती है और कहती है मेरा लल्ला आ गया। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा लल्ला इतना अच्छा योद्धा बन चुका है। तभी बलराम दाऊ अपनी मैया से और अपने पिताश्री से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, आलिंगन करते हैं और बहुत ही अच्छा सब कुछ समा बन जाता है। यहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि कान्हा और राधा नहीं आए। तभी यहाँ पर बलराम दाऊ बताते हैं कि दरअसल कान्हा को सुरक्षा कानूनों की वजह से द्वारका में ही रुकना पड़ा और राधा कान्हा के चक्कर में वहाँ रुक गई, लेकिन वो लोग शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे जैसे ही कोई बालक आश्रम से आ जाएगा। या राधा पेड़ में पानी दे रही होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा खोई हुई होती हैं। तभी कृष्ण आते हैं और उनका मटके का सहारा लगाते हैं और ठीक से पानी दिलवाते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधा बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं बोलो। कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बना दोगी। ये सुनकर के राधा कहती हैं ये क्या बात हुई। कृष्ण कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। राधा कहती हैं कि हाँ मैं बना दूंगी, लेकिन कृष्ण तुमने कहा था तीनों बालकों में से अगर कोई एक भी आ जाता है तो हम वृंदावन जाएंगे, तो हम जाएंगे ना। कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन वो मैंने सिर्फ बलराम दाऊ को भेजने के लिए कहा था। ऐसा मैं तुम्हें कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हम वृंदावन जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पर मैं यशोदा बलराम दाऊ से नाराज़ हो रही होती हैं कि तुम खाना को क्यों नहीं लाए और वो आएगा ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। ऐसे ही सारे विचार विमर्श चल रहे होते हैं और तभी यहाँ पर बलराम दाऊ के भोजन की बात की जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल 56 भोग से बलराम दाऊ का स्वागत किया जाता है और मैया अपने हाथों से उन्हें वो खाना खिलाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो बड़ी विशाल छिपकली जैसे असुर को देख कर के बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर वो किसे बुलाएं मदद के लिए। इधर बलराम दाऊ अपनी माता का प्रेम पुनः एहसास कर रहे होते हैं और इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं कि उनकी आंखों से खाते खाते आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण और राधा आपस में बहुत ही ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं और सीरियस हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अचानक से, क्योंकि उन्हें वो विशाल छिपकली असुर का आभास हो जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।